Very dear and loving students, good morning to everybody. Welcome to our channel of at the rate Future Saver Academy. This is the channel for the mathematics for the 10th class students, in which we are doing today real number sums, and these sums are very important for from the examination point of view. And these sums we will discuss today, it based on the rational number. So first of all, we want to prove that square root 5 is a irrational number. And irrational number we want to prove. And what is the first of all rational number? Rational number is that in which two numbers are written in the divided form, means numerator or the denominator, in which there is no common factor between the two numbers a and b. That is called the rational number, and also denominator not equal to 0. We want to prove this sum is irrational, opposite of rational number we want to prove. So let us prove that. For this, we assume that square root 5 is equal to rational number. This is a rational number. For rational number, we can write in the form of divided form. A over b is a rational number. That is under root 5 is equal to a over b. And a is equal to square root 5b. This is cross multiplying now. And we will do the squaring of this. And after squaring, what we will get इन द स्क्वेयरिंग इट इज ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आपका 5 हो गया, बी स्क्वायर हो गया. ये क्वेश्चन नंबर होगी आपकी 1. इसके बाद क्या करना है आपने, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ये 5 के साथ डिवाइड हो गया ए स्क्वायर. इसका मतलब ये भी है कि ए स्क्वायर अगर डिवाइड है तो ए भी डिवाइड होगा. यस, ए इज डिविजिबल बाय 5. जब ए 5 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर उसका आएगा कोई भी नंबर. मान लो आप सी, जैसे सी इंटीजर होता है, कोई भी नंबर आ गया जिसका आंसर 1 2 3. जैसे 25 को 5 के साथ डिवाइड करें आंसर 5 होगा, 10 को 5 के साथ डिवाइड करें आंसर 2 होगा. तो ऐसे ही ए को 5 के डिवाइड आंसर करें, ये कोई नंबर सी होगा. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 5c, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आप सी लिख सकते हो क्या है, कोई इंटीजर है. और ये वैल्यू जो आई है ए इज इक्वल टू 5c, ये वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 1 में. ए इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर 1 में पुट कर दी. तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5b स्क्वायर. 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. ये 5 25 से डिवाइड कर देगा और यहाँ पर आपका डिवाइड करके ऐसे बन गया, और ये बन गया आपका डिवाइड होकर 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ये मतलब क्या है कि ये 5b बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. ये 5b के स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा, इसके ऊपर आ जाएगा ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. अगर बी स्क्वायर 5 के साथ डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. अगर उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना बी का, तो बी अपने आप भी डिवाइड होगा. अब ए भी बी के 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 के साथ डिवाइड हो रहा है. तो 5 कॉमन है जो ए और बी को दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पर हमने देखा था ए और बी रैशनल नंबर में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए. तो ये होगी, ये जो सपोज हमने किया था ये गलत हो गया. अगर गलत हो गया, ये कंट्राडिक्शन होगी. तो ए और बी आपका जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, मतलब √5 आपका रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है आपका इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर का लास्ट तक देखना वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लास्ट तक. एक सम और करना जल्दी से हमने, तो आपको बहुत जल्दी समझ लग जाएगा. ये आपके लिए मैथमेटिक्स काफ़ी इजी करके करवाया जा रहा है. यहाँ पर आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट 6 + 2 स्क्वायर रूट इज इरैशनल. हाँ जी, इरैशनल हम देखते हैं. तो आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, लेट 6 + स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल नंबर. हम इसको सपोज कर लेंगे ये क्या है, रैशनल नंबर. स्टूडेंट अगर रैशनल नंबर है तो आपको मालूम है कि 6 + स्क्वायर रूट 2 हम ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पर कोई कॉमन नहीं होगा. और आपका स्क्वायर रूट 2 कितना हो गया, ए और बी, 6 आप दूसरी तरफ ले गए, -6 हो गया. ये बन गया आपका स्क्वायर रूट 2, बी कॉमन आ गया, ये बन गया a - 6b. ये बन गया आपका, ठीक है ना. और आगे देखो आप, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो a - 6b ओवर 5, 6b ओवर b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट, हम स्क्वायर रूट 2 को प्रूव कर देंगे. स्क्वायर रूट 2 है जो हमारा
वो इर्रेशनल नंबर है। अगर ये इर्रेशनल होगा तो ये इसके इक्वल है ना, ये सब पूरा पार्ट, ये भी इर्रेशनल हो जाएगा। ये इर्रेशनल होगा तो उसके पहले वाला स्टेप इर्रेशनल होगा, ये इर्रेशनल हो गया तो यहाँ पर ये आ गया इर्रेशनल। तो अब स्क्वायर रूट 2 को हम प्रूव करेंगे इर्रेशनल, वैसे ही जैसे पिछले पार्ट में हमने स्क्वायर रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करने के पहले क्या किया था, वो रैशनल है। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। प्लीज कंसंट्रेट करना 2 मिनट और आपको पूरा पता लग जाएगा। लेट्स स्क्वायर रूट 2 इज, सपोज कर लो आपने सपोज कर लिया इसको क्या बोले, रैश नंबर। रैश नंबर में क्या बोलेंगे, √2 इज इक्वल टू कोई नंबर, कोई किसी फॉर्म में लिख दो पी और क्यू, और पी आपका यहाँ पर बन जाएगा स्क्वायर रूट 2q, और इसकी स्क्वेयरिंग कर दो आप। इसकी स्क्वेयरिंग की तो पी स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये कैसे होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 जब पी स्क्वायर के ओवर आ सकता है ना, यहाँ पर देखो आप, तो इधर क्यू स्क्वायर ही बचेगा, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल मतलब उसका डिवाइड करते हैं, ये लाइन डिवाइड की है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो। तो पी भी अगर स्क्वायर डिविजिबल है पी का, तो अकेला भी पी डिविजिबल होगा 2। अगर 2 के साथ डिविजिबल है, 1 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी कर लें। अगर p 2 के साथ डिविजिबल है तो आंसर उसका आ जाएगा, सपोज कर लो कोई भी नंबर r में भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो आपकी p की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2r हो जाएगी यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर आपने सपोज कर रही 1, और पुट कर दो आप p इज इक्वल टू 2r इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो यहाँ पर। p स्क्वायर आपका आ गया 2r स्क्वायर, इधर बन गया आपका 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और r स्क्वायर ऐसे हो गया, स्क्वायर r का भी हो गया 2q स्क्वायर, और ये 2 4 के साथ डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर 2r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये 2q स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, q स्क्वायर 2 को डिवाइड हो रहा है, 2 नीचे चले गया, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, हाँ जी डिविजिबल बाय 2। अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, आधा मिनट रह गया, हाफ मिनट, जल्दी जल्दी से देखना, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इट मींस क्या होगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर q भी डिविजिबल बाय 2 हो गया और p भी डिविजिबल, यहाँ पर q डिविजिबल बाय 2 हो गया और यहाँ पर p इज डिविजिबल बाय 2 हो गया, मींस 2 कॉमन होगा जो p और q को दोनों को डिवाइड कर रहा है, और दोनों को अगर डिवाइड कर रहा है 2 कॉमन हो गया तो वो रैशनल नंबर तो होता नहीं, रैशनल नंबर तो होता ही वही है, यहाँ पर कोई कॉमन नंबर नहीं होता, ये फिर क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, ये इर्रेशनल नंबर बन गया। तो √2 बन गया फिर हमारा इर्रेशनल नंबर। अगर √2 इर्रेशनल नंबर, यही हमने बोला था स्टार्टिंग में, अगर ये इर्रेशनल नंबर है, ये इसके इक्वल है, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, तो देयरफॉर हम पूरा बोल देंगे 6 + 2 इज आवर इर्रेशनल नंबर। जो स्टूडेंट ने ये अच्छी तरह से समझ लिया तो वो अच्छी बात है, जिन्होंने देख लिया तो सम कैसे करते हैं, तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और छुट्टियों के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।